प्रचंड जनादेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो गया। लेकिन शपथ की समाप्ति के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी एक नाम की हो रही है तो वो है दीपक प्रकाश। उपेंद्र कुशवाहा के आप बेटे हैं। जीन्स और शर्ट पहनकर आज जाकर आपने शपथ ली। 89 बॉर्न है, यानी कि उम्र में भी बहुत कम है और राजनीति का कोई तजुर्बा आज के पहले नहीं है, क्योंकि ना ही आप विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के। तो ये अचानक से चमत्कार कैसे हो गया? दीपक जी के जीवन में ये प्रकाश कहां से आया? नहीं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन राजनीति में नए नहीं है, मंत्री के तौर पर पहली बार मौका मिला है। लेकिन राजनीति तो ऐसे बचपन से देखते आ रहे हैं पापा को, और उनको काम करते हुए देखा है। और ऐसे भी पिछले लगभग 4-5 साल से पार्टी के स्तर पे हम काम कर रहे हैं। आपका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। शपथ के तुरंत बाद आपने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिताजी से पूछिए कि मैं मंत्री क्यों बना, क्योंकि मुझे कुछ घंटे पहले ही इस बारे में जानकारी लगी। जी जी बिल्कुल, जैसे मीडिया में जब खबर आई होगी उससे बस थोड़ी देर पहले भी हमको भी खुद भी पता चला था। तो मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, लेकिन प्लेजेंट सरप्राइज़ था। और मौका मिला है मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में काम करने का, तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हम अभिभूत हैं। और साथ में एक जवाबदेही भी आई है कंधे पे, तो उस पर भी खरा उतरना है। ये पता चल गया कि कौन सा मंत्रालय मिल रहा है आपको? जी नहीं, अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन कोई भी मंत्रालय मिले सब में काम करना है। जनता का जो विश्वास है, एनडीए सरकार के ऊपर जो विश्वास जताया है लोगों ने, तो उस पर खरा उतरना है। युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोट दिया है। MY जो समीकरण आप लोग गिनाते हैं कि एक तरफ महिला, दूसरी तरफ जो युवा वोटर हैं, आप भी युवा हैं, तो अब युवा आपके पीछे पड़ के कहेंगे चलिए नौकरी दिलवाइए हमें, बड़ा रोजगार का वादा आप लोगों ने कर रखा है। जी जी बिल्कुल, हम पहले भी प्रचार में भी बोलते आए हैं। थोड़ा सा युवाओं के मन में थोड़ी शंका रहती है रोजगार को लेकर के, लेकिन पिछले 5 साल में भी, पिछले कार्यकाल में भी लगभग 50 लाख रोजगार और नौकरी का सृजन किया गया है। अभी भी घोषणा किया गया था, सरकार का वादा है कि अगले 5 साल में लगभग 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सरकार का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, काम किया जाएगा। हर जिले में फैक्ट्री खोलना है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलना है, 10 औद्योगिक हब लगाने हैं, तो सब सारा काम किया जाएगा। अब तो युवाओं के लिए ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशन होता था उससे आगे बढ़ कर के अब सरकार ITI के माध्यम से वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग, AI, इन सब पे भी काम करेगी। सबकी ट्रेनिंग भी लोगों को दी जाएगी। तो पुराने जो रोजगार के माध्यम होते थे वो तो रहेंगे ही, नए माध्यम भी, अत्याधुनिक माध्यम भी लोगों के लिए खुलेंगे। अब दीपक जी जरा ये बताइए, आपको कुछ घंटे पहले ही पता चला कि आप मंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि उसके पहले आपकी माता जी को लेकर उन्होंने चुनाव भी जीता है सासाराम से, ये था कि वो मंत्री बनेंगी। आपके पिता राज्यसभा के सांसद हैं, तो ये अचानक से कब आपको बताया गया? और दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि ये नई जीन्स शर्ट आपने पहले ही खरीद रखी थी कि जाना है मुझे मंत्री बनने के लिए? क्योंकि बिहार में खांटी पॉलिटिक्स और खांटी पॉलिटिशियन होती हैं, पूरा झमाझम कुर्ता पजामा पहन के आप बिल्कुल अलग से नजर आ रहे थे जब शपथ ले रहे थे। तो आपको नहीं लगा कि मैं भी कुर्ता पजामा पहन के और उस तरह से जाऊं? नहीं, एक तो पता चलने की जो बात है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी की मीटिंग हुई थी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ, और उस मीटिंग में फैसला लिया गया। तो ये लगता है कि कल शाम को शायद मीटिंग हुई होगी, तो उस मीटिंग के माध्यम से पता चला मुझे भी। और जहाँ तक कपड़े की बात है, तो एक तो राजनीति को जितना युवाओं के नज़दीक जाना चाहिए, युवाओं को राजनीति के नज़दीक आना चाहिए। पुराना जो तरीका रहा है राजनीति का, खाली पहनावा ही नहीं, लेकिन जो पुराना तरीका रहा है उसे युवा थोड़े से कतराने लगे हैं राजनीति से। तो जितना राजनीति नज़दीक जा पाए उन लोगों के, उनको कंफर्टेबल करना है युवाओं को। और युवा क्रॉक्स भी पहन के आप इसी तरह से चले गए, कोई बूट पहन के नहीं गए? नहीं, ये तो कपड़े में तो मेरा मानना है कि जो भी कपड़े में आप कंफर्टेबल रहें वो पहने। पिताजी ने नहीं समझाया कि थोड़ा सा टिप टॉप हो जाओ, चटक रंग का कुर्ता पहन के चलो? उपेंद्र जी को बहुत देखा है हम लोगों ने पहनते हुए। नहीं पहनते हैं, वो उसमें कंफर्टेबल हैं तो पहनते हैं। उनका था कि जो जिस कपड़े में भी कंफर्टेबल हो वो पहनना है, तो इसमें थे कंफर्टेबल तो ये पहने। देखिए, आप मंत्री बन गए हैं तो अब कठिन सवालों का सामना करना भी होगा आपको। आपके पिता 6 पर लड़े, 4 विधायक जीते, उसमें से भी आपकी एक माता जी हैं, पिताजी आपके सांसद हैं, बेटा जी को मंत्री बना दिया तुरंत, वो भी बिना कोई चुनाव लड़े, बिना विधान परिषद का सदस्य बने हुए। तो ये परिवारवाद के आरोप जिससे नीतीश कुमार जी बचते रहे हैं, अब इस मुद्दे पर घेरा जाएगा? नहीं, परिवारवाद पे अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगी तो मेरी जो योग्यता है, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, साफ नीयत के हैं, तो मेरी योग्यता को आप मेरे परिवार से जोड़ के नहीं देखिए। जो मौका मिला है उस पर हम खड़े उतरेंगे, उसके लिए आप समय दीजिए।
वैसे तो मैंने बड़ा रिसर्च किया है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप बताइए, इसके पहले आपने नौकरी भी की, आपने क्या क्या शिक्षा ग्रहण किया? जो बिहार का युवा है वो सुनना चाहता है कि हमारे नए नवेले युवा मंत्री जी बताएं कि उनकी क्या पूरी की पूरी शिक्षा रही है, क्योंकि चुनाव के दौरान डिग्रियों को लेकर भी हमने बड़ा बवाल होते हुए देखा है। नहीं, हम बाई प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। 2011 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। उसके बाद 3-4 साल आईटी सेक्टर में भी काम किया है, भारत के विभिन्न शहरों में। उसके बाद फिर राजनीति में आने का झुकाव हुआ थोड़ा। पापा को तो बचपन से देख ही रहे थे, तो फिर उसके बाद फिर पिछले 4-5 साल से एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में। तो अब पूरी तरह से विधान परिषद का सदस्य आपको बनना होगा। ये कहा गया कि 6 जब विधानसभा की सीटें दी गई लड़ने के लिए, तो फिर आप लोग थोड़े नाराज हुए और ये आपको वादा किया गया कि एक एमएलसी की सीट दी जाएगी, तो एमएलसी की सीट पर अब आपको भेजा जाएगा संभवतः। जी जी। ठीक है, अब आगे आने वाले वक्त में 2 बड़े प्लान जिसको बतौर नेता आप पूरा करना चाहेंगे। प्लान ऐसे तो शिक्षा के ऊपर काम करना चाहते हैं। शिक्षा के ऊपर काफ़ी काम हुआ है, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है कि 100 बीमारियों का एक इलाज है। तो शिक्षा के ऊपर बहुत काम हुआ है, आगे उसको और सुधारने की ज़रूरत है। हम तो चाहते हैं कि वर्ल्ड लेवल की शिक्षा हो बिहार में। दूसरा, युवाओं के ऊपर जैसे बात कर रहे थे हम लोग, युवाओं के रोज़गार के लिए उस पर काम करना चाहते हैं। युवा चाहते हैं कि हम युवा राजनीति में आकर जुड़े, इससे राजनीति बेहतर होगी, लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक चीज़ और जल्दी से मैं पूछ लेती हूँ, आपकी माता जी ने क्या मना कर दिया था कि वो मंत्री नहीं बनेंगी, बेटे को बनाया जाए, बेटा भविष्य होगा पार्टी का? नहीं, इसमें ऐसे कुछ नहीं था, किसी एक इंडिविजुअल की चॉइस नहीं थी। ये जैसे बैठक हुई थी, पार्टी की बैठक हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा जी और बाकी अन्य नेताओं की बैठक हुई थी। उस बैठक में मिला जुला सब लोगों की सहमति से फैसला लिया गया था। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। दीपक प्रकाश जी को आप सुन रहे थे, यकीनन नया युवा चेहरा है, एक फ्रेश चेहरा आप कह सकते हैं। और बिहार में युवाओं की जो अपेक्षाएं हैं, उम्मीद यही कि जो भी मंत्रालय इनके हिस्से में आए उस पर ये खरे उतरें। और यकीनन जब युवा चेहरे पूरे जोशो खरोश के साथ बिहार की राजनीति को आगे लेकर जाएंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा, जिसका वादा एनडीए की ओर से किया गया है। चित्रा त्रिपाठी, पटना, एबीपी न्यूज़।